वेलकम टू माय चैनल प्रिया किस्सू विचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। आलोक, मैं साफ कह देती हूँ कि ना मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए ऑफिस से छुट्टी ले पाऊँगी और ना ही उनकी तीमानदारी कर पाऊँगी। पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ चले आए मुँह उठाकर। मान न मान मैं तेरा मेहमान। प्रतीक्षा एकदम से चिल्ला कर बोली। प्लीज़ धीरे बोलो प्रतीक्षा, मम्मी पापा सुन लेंगे। आखिर मेरे हैं तो मम्मी पापा ही वो। बस 2-3 दिन के लिए मान जाओ। बस मैं अपना प्रोजेक्ट समाप्त करके खुद छुट्टी ले लूँगा और वैसे ही जल्दी ही उनको वापस भेजने की कोई न कोई जुगाड़ लगा लूँगा। आलोक एकदम से रिरियाते हुए बोला। आलोक प्लीज़ धीरे बोलो, मम्मी पापा सुन लेंगे। वो लोग सुनते हैं तो सुन ले मेरी बातों को। कौन मैं उनसे छिपाना चाहती हूँ। मैं तो बल्कि और ज़ोर ज़ोर से कहूँगी और मुझको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये घर तुम्हारा नहीं, ये मेरे मम्मी पापा ने मुझको गिफ्ट किया है और तुम इस घर में मेरे साथ रह रही हो। इस बात का एहसान मानो। मुझको एक पल भी नहीं तुम्हारे मम्मी पापा का साथ बर्दाश्त। ज़रूर तुमने ही उनको फ़ोन करके बुलाया होगा और मेरे सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। प्रतीक्षा तो अपने सास ससुर को इस तरह बिना बुलाए सामने देखकर एकदम से बहुत ज़्यादा हाइपर ही हो रही थी और आलोक के आगे परिस्थिति बिल्कुल उसी प्रकार हो गई जैसे गुड़ भरा हंसिया न उगलते बन रहा हो और न निगलते। प्रतीक्षा, भगवान की कसम मैंने उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बुलाया। तुम्हारी वजह से मैंने उनसे फ़ोन पर भी ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि जब भी फ़ोन पर बात करो वो हमेशा मिलने की बात करते और मैं बहाना करके मना कर देता था। लेकिन उन्होंने एक बार झूठा जिक्र भी नहीं किया कि वो लोग अचानक इस प्रकार से आ जाएंगे। प्लीज़ प्रतीक्षा, सिर्फ 2-3 दिन इतनी दूर से आए हैं, प्लीज़ मान जाओ ना। फिर मैं उन लोगों से खुद ही वापस जाने के लिए बोल दूँगा। आलोक अभी भी प्रतीक्षा के आगे हाथ जोड़कर रिरिया रहा था, लेकिन प्रतीक्षा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हुआ कुछ ऐसा कि सोमेश और शोभा का बेटा आलोक दूसरे शहर में नौकरी करता था। उसने शादी भी वहीं अपनी मनपसंद लड़की से कर ली थी। शादी के बाद 1-2 बार तो आलोक उन लोगों के पास आया, लेकिन इधर 1.5-2 साल से बिल्कुल भी आना छोड़ दिया। उनके एक छोटा सा बच्चा देव भी था। अब पोते को देखने की तो मन में और भी हुक उठती। बस इसीलिए आलोक को बिना बताए दोनों ही लोग ये सोच कर कि शायद बेटे बहू को छुट्टी नहीं मिलती, हम ही लोग उनसे जाकर मिलाते हैं। लेकिन यहाँ तो माजरा ही बिल्कुल उल्टा था और ये सुनकर तो सीना ही हौक उठा कि बहू बेटे उन लोगों से संपर्क ही नहीं रखना चाहते थे और उन दोनों की सारी बातें बाहर बरामदे में बैठे सोमेश और शोभा को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। आखिर जब शोभा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अंदर आ ही गई। आलोक बेटा, बस अब बहुत हो गया। तुमको तो बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। हमारी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम हम लोगों को वापस भेजने का जुगाड़ लगाओगे। हम लोग तो अभी के अभी वापस जा रहे हैं। तुमको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने तो सोचा था कि तुम लोगों को और देव को 1.5-2 साल से देखा नहीं है। देव को देखने के लिए तो सचमुच आंखें तरस गई थीं और हम लोगों के इस तरह पहुंचने से तुम बहुत खुश हो जाओगे। तुम्हारे अनुसार तुम लोग छुट्टियां न मिल पाने के कारण नहीं आ पा रहे थे, इसीलिए चलो हम लोग ही मिल आते हैं चलकर। लेकिन आज तो तुम लोगों की बातों ने हमारी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। सचमुच बहुत अहंकारी करती थी मैं कि
भगवान ने हमको तो बेटा दिया है, वो भी लायक। अब तो हम लोगों का बुढ़ापा सचमुच बहुत अच्छी तरह से कटेगा, लेकिन नहीं जानती थी कि ये भी दिन हम लोगों को देखना पड़ेगा। काश भगवान ने हमको बेटी दी होती तो कम से कम ममता से तो आंचल भरा रहता हमारा। शोभा साड़ी के पल्लू से अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली, और हाँ आलोक, एक बात कान खोलकर सुन लो, आज से यूं आंसू तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बहेंगे, कभी भी नहीं। मम्मी मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, शायद आप गलत समझ रही हैं। आलोक थोड़ा घबराते हुए बोला, क्योंकि वो समझ तो गया ही था कि प्रतीक्षा की सारी बातें उनके मम्मी पापा ने सुन ली है, और प्रतीक्षा ने तो बेशर्मी की हद ही पार कर दी थी। सारी लोक लाज छोड़कर पलंग पर ही चढ़ी बैठी रही। आलोक, क्या कहना चाह रहे हो तुम कि हम तुम्हारी लोगों की बातों का मतलब नहीं समझते? ये बाल हम लोग धूप में ऐसे ही नहीं सफ़ेद किए हैं, बहुत एहसान फरामश हो गए हैं आजकल की औलाद। लेकिन बेटा चिंता मत करो, अभी तुम्हारे आगे भी बेटा है, और एक माँ बाप की आह कभी खाली नहीं जाती। सुमेश ने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम लोग हमारा साथ छोड़ दोगे तो क्या हम लोग जी नहीं पाएंगे? अरे हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत हैं, दोनों एक दूसरे के सहारे जी लेंगे, लेकिन अब जीवन में कभी दोबारा तुम लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। ये कहते कहते सुमेश तो हाँफने ही लगे, लेकिन आलोक बेशर्मों की तरह सुमेश को हाँफता देखता रहा और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। आप ज़्यादा परेशान मत होइए, वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं? वो लोग भी ज़िंदगी में जीते हैं जिनके औलाद नहीं होती। हम भी यही सोच लेंगे कि भगवान ने हमको औलाद दी ही नहीं थी। शोभा सुमेश का सीना सहलाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम शोभा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों ने ही एक दूसरे के काफ़ी हैं। सुमेश थोड़ा शांत होकर बोले और शोभा का हाथ पकड़कर आंसुओं को पोंछते हुए आलोक के घर के गेट से बाहर निकल आए। आलोक की तो खैर हिम्मत ही नहीं थी रोकने की, और शोभा और सुमेश एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए चल पड़े, और आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया था। दोस्तों, ज़रा विश्लेषण कीजिए कि क्या ये सही हो रहा है? माँ बाप आजकल एक ही बच्चा चाहते हैं, और उस पर इस प्रकार की विकट परिस्थितियाँ, क्या होगा समाज का? लाइक और कमेंट के द्वारा अपने विचारों से अवगत कराइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।